अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 246 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने अपना न्यू चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि कितनी क्लासेस में उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, फिर आगे फर्दर उन क्लासेस को हम लोग कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, सारा कुछ हमने डिटेल से कल पढ़ लिया था। आज बेटे नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है 11.2 नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर में बेसिकली हमारे पास आएगा नेमिंग सिस्टम के तमाम यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स आपके पास आएंगे, आप उनकी नेमिंग किस तरह से करोगे। क्लासिफिकेशन बेटे कल आप लोग कर चुके हो, आज हम पढ़ेंगे नेमिंग्स। डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस आएंगे, अल्काइल हाइलाइड्स आएंगे। इन तमाम जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके पास आएंगे, इनकी नेमिंग कैसे आप लोग करोगे, इनके नाम कैसे लिखोगे, वो सारा इंशाल्लाह हम अब कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 11.2 नॉमनक्लेचर। Number 1, alkanes or paraffins. Alkanes are saturated hydrocarbon with the general formula CnH2n plus 2. Methane is the simplest member of the family. The homologous series of alkane with condensed structure formula and molecular formula are shown in table. मीथेन, अगर बेटे एक आपके पास कार्बन होगा ना, मीथेन होंगे। जिस तरह कार्बन बढ़ते जाएंगे तो आपका ये नेमिंग भी बढ़ती जाएगी। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन एंड देन डिकेन। ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इनका कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है इधर टेबल पे। What we obtain after the removal of one hydrogen atom from an alkane is called an alkyl group. The resulting alkyl group are named by replacing A and E of the alkanes with YAL. Few examples are shown in table 11.2 and 11.3. Alkane, methane, alkyl group methyl, abbreviation ME. Ethane, alkyl group ethyl, abbreviation ET. For alkanes with more than 2 carbon atom, more than one alkyl group can be derived. Alkanes, propane and propyl group, isopropyl group, N-butyl group, secondary butyl group, isobutyl group and tertiary butyl group। ये सारा बेटे मैं आपको ड्रॉ करके मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हमने अल्केन्स को और अल्काइंस जो हैं हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप आएंगे, किस तरह से उनकी हम नेमिंग करेंगे। ये सारी बेटे मैं आपको रिटन फॉर्म में बताऊँगी इंशाल्लाह। हमने क्या किया था कि हाइड्रोकार्बन की 3 मेन कैटेगरीज थी, 3 मेन डिवीजन थी। एक थे अल्केन, एक थी अल्कीन्स और एक कौन से थे, अल्काइन। इसके अलावा अल्काइल हाइलाइड, हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी आते हैं, ठीक है। इन तमाम की जो नॉमनक्लेचर्स हैं, नॉमनक्लेचर में आपके पास क्या आता है कि आप हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह से नेमिंग उनकी देते हो, किस तरह से उनको नाम देते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ अभी मैंने रीड आउट की है, डैट इज़ अल्केन्स। अल्केन्स क्या हैं बेटे, अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2+2। और कॉमन एग्जाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अल्केन की क्या है, मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या है, CH4। इज डेट क्लियर। और बाकी आगे सारा मैं आपको अभी इसकी नेमिंग्स लिख के बताती हूँ, बहुत ईजी है। मेरे साथ साथ इसको आप लोग राइट करो और इसको हम लोग जो है अभी से मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। हमने क्या पढ़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अभी हम पढ़े हैं, हम पढ़े हैं अल्केन्स। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं अल्केन्स की। इसको अच्छी तरह अगर समझोगे ना तो आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अभी समझ इसकी आ जाएगी इंशाल्लाह। अल्केन्स, हम यहाँ पे क्या पढ़े हैं, अल्केन्स। और अल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं, PARAFFINS, पैराफिन्स भी कहा जाता है अल्केन्स को, ठीक है, क्लियर। व्हाट आर अल्केन्स। अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हैं ना, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो फॉर्म है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं अल्केन्स। और अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है बेटे वो क्या है, CnH2n+2।
ये अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। आगे हमारे पास अल्कीन का फॉर्मूला भी आएगा और अल्काइंस का भी आएगा, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है किसका? अल्केन्स का। क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2। अल्केन का सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप जो है वो क्या होता है? हमारे पास मिथेन होता है। क्या होता है? मिथेन। यहाँ पे हम नेम्स लिखते हैं, यहाँ पे हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे और इस कॉलम में मैं क्या लिख देती हूँ? इनका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखती हूँ, ठीक है। क्लियर? लिख ही देती हूँ पूरा, ठीक। सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो नेम आएगा डैट इज मिथेन। सबसे कॉमन नेम क्या है? मिथेन। बेटे मिथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। ये फॉर्मूला बस आपने एक याद करना है, मिथेन का फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? CH4। जब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर मैं लिखूंगी तो मैं स्ट्रक्चर में क्या लिखूंगी? CH4। इसका स्ट्रक्चर भी मैं ऐसे ही लिखूंगी। मिथेन के बाद जो अगला नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इथेन। क्या कहते हैं बेटे? इथेन। इथेन मीथेन में ये डबल होते जाएंगे। अब फार्मूला क्या है? CN। एन का मतलब होता है नंबर, यानी कि नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सपोज T2 लिख दिया ना, तो हाइड्रोजन क्या है? 2N, यानी कि ये नंबर 2N, 2 को N से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में 2 और ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ आइए मैंने क्या किया है? मैंने अब ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था। ये फार्मूला अप्लाई किया। N होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने थे हमारे पास? 2। मैंने यहाँ पे 2 लिखा और N का मतलब क्या है? 2 है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 2 था ना, N क्या है? 2 है। 2 2 ज़ा 4, 4 में 2 और ऐड किए तो क्या हो गया? 6 आ गए। आई समझ? तो ये हमारा इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। और जब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर मैं लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी? CH3, यानी कि कार्बन और कार्बन जो कंबाइन लिखे हुए थे उनको हमने अब क्या कर देना है? कंडेंस स्ट्रक्चर में बेटे उनको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। समझ आ रही है? अब अगला मिथेन, इथेन के बाद जो अगला तीसरा नाम होता है डैट इज नोन एज प्रोपेन। उसको क्या कहते हैं बेटे? प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3 और क्या हो जाएगा? H8 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जब इसको आप ओपन करके लिखोगे, अब आपने 3 अलग अलग कर लेना है। CH, तीनों को सेपरेट कर दो। 3 कार्बन है ना, 1 2 3 कर दो और ये 8 है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी और यहाँ पे 3 लिखूंगी, 6, और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी? 2 कर लूँगी तो 8 हो जाएंगे। 3 2 और 3। और दूसरी बात ये कि आपके कार्बन की वैलेंसी जो है हमेशा सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी कि एंड पे हमेशा आपके पास यहाँ पे 4 हमारे पास ही होंगे। 3 और 1 4, 3 और 1 4, और सेंटर में आपके ये 2 और 2 यहाँ से और 2 यहाँ से हो जाएंगे, तो ये भी 4 जो है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे जनरल फार्मूला भी अप्लाई करके देख लो, अगर सपोज मैं यहाँ पे 3 लिखती तो 3 2 ज़ा क्या होना था? 6 होना था। 6 + 2 क्या हो जाने थे? 8। फिर भी यही फार्मूला हमारा बनता था। प्रोपेन के बाद जो नंबर 4 आएगा डैट इज नोन एज ब्यूटेन। उसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब होता है कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो हाइड्रोजन 2 नंबर और बढ़ा लेंगे। 4 और 4 8, 8 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 कार्बन मैं यहाँ पे लिखूंगी, 2 3 4। मैंने आपको क्या कहा अभी कि एंड पे आपने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिखने होते हैं, ठीक है। 3 और 3 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी 2 आएंगे और इसका मतलब है यहाँ पे भी 2 आएंगे, तो ये फॉर्मूला पूरा हो जाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। समझ आ रही है कैसे लिख रही हूँ मैं? अब ब्यूटेन के बाद हमारे पास जो जब 5 कार्बन होते हैं तो बेटे उसका नाम क्या होता है? डैट इज पेंटेन। उसको क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। जब आपके पास C5 हों, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे? 12। 1 2 3 4 5। एंड पे हमने क्या करने होते हैं? 3 3 प्लेस करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? 2 2 2 6 7 8 9 10 11 12। देखो इधर भी 2 करूंगी, इधर भी 2 करूंगी, इधर भी 2 करूंगी। अब समझ आ रही है बेटे मैं कैसे कर रही हूँ? अब पेंटीन के बाद अगला वर्ड जो होता है हमारे पास डैट इज हेक्सेन। हेक्सेन कहते हैं जब आपके पास 6 कार्बन हो और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 और 6 12, और 2 और +2 है ना, +2 होता है, तो 12 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 14। 1 CH2 CH2 CH2। देखो 1 2 3 4 5, ये भी 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3। एंड पे देखो 3 और सेंटर में कितने हो गए? 2। अब काउंट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो 14 पूरे हो गए। हेक्सेन के बाद
अगला जो वर्ड आता है डैट इज हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब होता है जब आपके पास कितने कार्बन होंगे, 7 कार्बन होंगे, ठीक है। 7 2 सा क्या होता है 14, 14 प्लस 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, बोलो बेटे, 16। कितने हो जाएंगे 16। आपने याद रखना है ये क्या है, हमारे पास 16 होते हैं, ठीक है, हेप्टेन। ओके। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे एक चीज़ आप लोग करेक्ट कर लो, आपकी बुक में हेप्टेन का जो कंडेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना आप लोगों की बुक में, वो गलत लिखा हुआ है, C7H16 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7C पहले बनाने, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 CH2 and then CH3 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंप्लीट हो गए। ये क्या हो गया हमारे पास, हेप्टेन का स्ट्रक्चर हो गया। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे C10 लिखा हुआ है, इसको आप लोग ठीक कर लो, ठीक है। हेप्टेन के बाद हमारे पास आता है ऑक्टेन। ऑक्टेन आएगा, ऑक्टेन का मतलब होता है जब आपके पास C कितने होंगे, 8 होंगे। तो 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 2 कितने होते हैं 18, यहाँ पे क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। अब वैसे ही हम लिखेंगे CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 3। अब काउंट करो हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बेटे ये 18 आपके कंप्लीट हो गए। अगला जो वर्ड आता है डेट इज़ नोन एज नोनेन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, नोनेन। नोनेन का मतलब क्या होता है, जब 9 से निकला है, जब आपके पास 9 कार्बन होंगे, ठीक है। 9 2 ज़ार 18, 18 प्लस 2 कितने हो जाते हैं आपके 20। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखूंगी मैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन एंड पे CH3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कंप्लीट, ठीक है। और लास्ट में जो आता है आपका डिकेन, क्या कहते हैं उसको हम लोग, डिकेन। डिकेन का मतलब होता है कि आपके पास C10 है, यानी कि कार्बन 10 है, तो 2 10 ज़ा 20, 20 प्लस 2 कितने होते हैं 22। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 और छोटा लिखती हूँ ताकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 कंप्लीट हो गए। ये हमने क्या कर लिया बेटे, ये हमने अल्केन्स का जर्नल जो इनकी नेमिंग है, इनके IUPAC नेम्स होते हैं। क्या होते हैं, IUPAC नेम्स होते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे नेम्स लिखे। हमने क्या क्या नाम नेम लिखे, हमने लिखा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन एंड डिकेन। और एक कार्बन होगा तो मीथेन होगा, 2 कार्बन होंगे तो इथेन, 3 होंगे तो प्रोपेन, 4 कार्बन होते हैं तो उसका क्या नाम होता है, ब्यूटेन, 5 कार्बन होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटेन, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन, 7 होंगे तो हेप्टेन, और 8 कार्बन होंगे तो ऑक्टेन, 9 कार्बन होंगे तो हमारे पास नोनेन, और 10 कार्बन होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, डिकेन कहेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे इनके कंडेंस स्ट्रक्चर लिखे, और कंडेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको लिखा कि स्टार्ट में भी CH3 होना चाहिए, एंड पे भी CH3 होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और वैसे ही मैंने इनके स्ट्रक्चर फार्मूला लिखे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपने याद रखनी है कि जब मैंने आपको ये सारा मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने एक जनरल फार्मूला बताया था। जनरल फार्मूला मैं आपको ओरली बता रही थी ना कि किस तरह से जनरल फार्मूला होता है, लेकिन मैं एक आपको करके रिटन फॉर्म में भी करके दिख दे देती हूँ। हमने क्या जनरल फार्मूला लिखा इनका, CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला लिखा ना। अब सपोज आपके पास, मैं कहती हूँ कि कार्बन आपके पास 4 है, देन आप इस फार्मूले पे पुट करो क्या नेम बनता है, देन आप कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4H2, n क्या है 4, n क्या है, n = 4 अगर आपको दिया है, प्लस आपका 2 आएगा, ठीक है। C4
एच, 2 4 क्या होता है 8, 8 + 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा C4H, 8 + 2 क्या हो गया 10 हो गया। ये देखो हमारे पास क्या आया C4H10 आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्यूटेन का बेटे यही लिखा था ना, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने क्या लिखा था C4H10। आप समझ आइए ये C4H10 कैसे आता है। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही, आपको अगर नहीं समझ आ रही तो बेटे आप फार्मूला में पुट करके भी समझ सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास N जो है वो 8 हो हम सपोज करते हैं कि N जो है वो हमारे पास 8 है, इसको भी अगर आप फार्मूला में अप्लाई करो तो कैसे करोगे H2N+2, C क्या है 8 है, 2 × 8 + 2 करूँगी ना मैं, C8, H कितने हो जाएंगे 2 8 = 16 + 2, तो ये कितना हो जाएगा C8, 16 + 2 कितने होते हैं 18। अब देखो अगर C8 होंगे तो H कितने होने चाहिए 18 होने चाहिए। तो C8 क्या होता है ऑक्टेन होता है। यहाँ पे देखो, ये देखो ऑक्टेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो यही है ना C8H18, और हमारा भी क्या आ गया, अगर हम फार्मूला में पुट करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा C8H18 ही आएगा। इज डेट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ लिया ये अल्केन्स। इधर मैं एक लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको फर्दर इसमें समझ आ जाए कि ये हमने एक टेबल की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ कर लिया है। इसको हम इसी तरह से लाइंस भी मैं लगा देती हूँ ताकि आपको इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आ जाए। ये क्या कर लिया हमने, एक अल्केन्स का टेबल बनाया, ठीक है। ठीक बेटे, अब समझ आ गई रहेगी ना आपको। हमने क्या कर लिया यहाँ पे अल्केन्स पढ़ लिए। अल्केन्स मैंने क्या बताया था कि अल्केन जो है इनका दूसरा नाम क्या है, दे आर नोन एज पैराफिन्स। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिंपलेस्ट जो है जो इनका सिंपलेस्ट मेंबर है इस फैमिली का वो क्या है, मिथेन। मिथेन ही से आगे जो है वो स्टार्ट होते हैं। ये सारे इनके नेम्स हैं, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज मैंने लिखे, और ये मैंने क्या लिख दिया, इनके कंडेंस स्ट्रक्चर लिख दिए। फिर मैंने आपको इन दोनों के फार्मूलाज में भी अप्लाई करके दिखा दिया कि अगर आपके पास N4 हो तो देन आपके पास आप किस तरह से फार्मूला में अप्लाई करते हो, आपके पास हाइड्रोजन का नंबर भी आ जाता है। अगर आपके पास N8 होगा देन आप इसको किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मैंने अभी जो आपको रीड आउट करके बताया था वो हमारे पास अगली हमारी चीज़ आ गई थी, डैट इज़ नोन एज अल्काइल ग्रुप। क्या आया था बेटे, अल्काइल ग्रुप आया था। यहाँ पे हम उसको राइट करते हैं, अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज़ अल्काइल ग्रुप, अभी मैंने उसकी रीडिंग की, अब मैं आपको अल्काइल ग्रुप समझाऊंगी। बहुत ईजी है, जिस तरह आपको आई होप कि आपको अल्केन समझ आ गया है, इसी तरह आपको अल्काइल भी आ जाएगा। हम पढ़ेंगे अभी अल्काइल ग्रुप, ALKYL, अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, अगर हम अपने अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, मैंने क्या कहा गौर से सुनो, अगर हम अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, क्या करें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो हमारे पास जो ग्रुप आता है दैट इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। और उसका जो नाम है वो भी ऐसे ही हम लिखेंगे कि अगर हम अल्केन का नाम लिख रहे हैं तो एंड से ANE को रिमूव करके वहाँ पे हम क्या प्लेस कर देंगे, YL प्लेस कर देंगे। अभी मैं आपको समझाती हूँ। हमने क्या लिखा, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक नाम पढ़ा था सबसे कॉमन। क्या नाम पढ़ा था हमने, मिथेन, CH4। मैंने क्या कहा, अगर हम अल्काइल ग्रुप में से 1 रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, -1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आप रिमूव करो इसके अंदर से, CH3, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। तो जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये क्या था, ये अल्केन था। अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, अल्कीन बन गया, अल्काइल बन गया। अब इसका जो नाम होगा मैं क्या करूँगी, ये जो एंड पे मैंने ANE लगाया ना, इसको मैं ख़त्म करके यहाँ पे क्या लगा दूंगी, Y और L, ये वाला YL लगा दूंगी, तो ये क्या नाम बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल। ये क्या है बेटे, अल्केन्स, अल्केन। ये क्या बन गया हमारा, अल्काइल बना, ठीक है।
दोबारा सुनो, इसको दोबारा समझो। मैंने क्या कहा, अगर हम अपनी अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपकी आसानी के लिए कि -1 हाइड्रोजन, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैं निकाल दूंगी तो पीछे जो चीज़ रह जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ से अगर हाइड्रोजन हम निकालें मीथेन में से तो बाकी क्या रह जाएगा, CH3 रह जाएगा। CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ANE रिमूव करके आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, YL लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। क्लियर? अब आपको समझ आ गई कि मिथाइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो अल्केन्स जो हैं बेटे, एक और बात आपने याद रखनी है कि अल्केन के अंदर से हम लोग कभी कभार 2 कार्बन हाइड्रोजन भी उसमें प्रेजेंट होते हैं ना अल्काइल ग्रुप में। तो आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स भी, अगर आपकी जैसे ये तो सिंपल था ना एक, लेकिन अल्कीन में आगे आप इथीन चलो, प्रोपेन चलो, तो आपके पास कार्बन बढ़ते रहते हैं। इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो जैसे जैसे आपके कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं बेटे, तो हमारे पास मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑब्टेन होता है, यानी कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जो हैं वो बन सकते हैं जिनके कार्बन जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल, एक तो मैंने ये ले ली ना, हमारे पास क्या आ गई, मीथेन की आ गई और हमने मिथाइल कर लिया। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको इसकी देती हूँ। हम पढ़ते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा था स्ट्रक्चर, इथेन, ETHANE, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या था बेटे, अगर आपको याद हो, इसका फॉर्मूला था CH3, ठीक है। यानी कि क्या फॉर्मूला था, C2H6, यही फॉर्मूला था ना। अगर इसमें से मैं -1 कर देती हूँ, एक हाइड्रोजन हम इसमें से रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास जो नया फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3CH2, ये चीज़ बनती है। यहाँ पे बॉन्ड बनाना होता है आपने, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 नहीं ना लिख रही। जब मैं यहाँ पे 3 नहीं लिखती, यहाँ पे आप 2 लिखते हो, तो हमेशा इस तरह की लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। हमारे पास जो फॉर्मूला बना था वो क्या बन जाता है, H2 5 वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है। उसको आपने राइट इस तरह करना है। अब इथेन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज नोन एज इथाइल। इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल नाम हो जाएगा। क्लियर आ गया? अच्छा, अब ये 2 तो हमने कॉमन एग्जाम्पल कर ली, लेकिन फिर मैंने अगर आपको बताया कि अगर बेटे आपके पास 2 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, तो इस केस में हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी ज़्यादा बनेंगे। क्या होगा, अल्काइल ग्रुप ज़्यादा बनेंगे। समझ आ रही है इस बात की? यहाँ पे कितने कार्बन थे, 1 कार्बन था। यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे। अगर हमारे पास ऐसे अब अल्केन्स आएंगे जिनके पास 2 से ज़्यादा कार्बन हों, तो बेटे उस केस में आपके अल्काइल ग्रुप भी ज़्यादा बनेंगे। कॉमन एग्जाम्पल इसकी हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कॉमन एग्जाम्पल, इसकी 2 कॉमन एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम लेंगे प्रोपेन, क्या लेते हैं, प्रोपेन, CH3CH2CH3, ये क्या है, दिस इज प्रोपेन। ये मैंने क्या लिख रही हूँ, दिस इज प्रोपेन, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये प्रोपेन है, ठीक है। प्रोपेन क्या है, अल्केन होता है। प्रोपेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रोपेन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे प्रोपेन पढ़ा था ना बेटे, ये प्रोपेन C3H8, इसकी बात मैं कर रही हूँ कि इसमें अब 2 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है। तो ऐसे अल्केन जिनमें 2 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होंगे, उनके अल्काइल ग्रुप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, एक नहीं बल्कि 1 से ज़्यादा बनेंगे। अब 3 कार्बन है, तो प्रोपेन के 2 अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। एक कौन सा बनेगा, मैं बना के दिखाती हूँ। एक हमारे पास बनेगा CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये 3 है, हम कितने कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बना, ये हमारा स्ट्रेट चेन बन गया। क्या बन गया, स्ट्रेट चेन बन गया। इस तरह के इधर यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को जब आपका स्ट्रेट चेन बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एन प्रोपाइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एन प्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, या इसको आप सिंपली क्या कह सकते हो, प्रोपाइल बी कह सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि इस तरह के अल्केन जिनमें कार्बन 2 से ज़्यादा हों, तो हमारे पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बनते हैं, तो इसके 2 अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। दूसरा अल्काइल ग्रुप जो इसका बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3, इसमें से एक और हाइड्रोजन मैं रिमूव कर सकती हूँ। एक रिमूव नहीं करूँगी, स्ट्रक्चर यही रहेगा, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के मैं इधर भी लेके जा सकती हूँ। ये क्या आ जाएगा,
CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और ये बॉन्ड इधर ऊपर बना दूंगी मैं, जो मैंने इधर बनाया। अब यहाँ पे 3 पूरे हो गए ना, जहाँ पे पूरे नहीं होते वहाँ पे आपने इस तरह बॉन्ड शो करना होता है। अच्छा, अब गौर से देखो इसको, दोबारा इस बात को समझो, थोड़ी सारी एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, शायद आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि अगर हमारे पास ऐसे अल्केन हैं जिनके कार्बन 2 से ज़्यादा हों, जैसे कि प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के जिनके पास 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो हमारे पास 2 डिफरेंट तरह के अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। अल्काइल ग्रुप वही है, इसके स्ट्रक्चर में से हमने एक ही हाइड्रोजन रिमूव करना है बेटे। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास C3H8 है ना, तो C3H7 ही बनेंगे। इसमें भी H7 है, इसमें भी H7 है, सिर्फ स्ट्रक्चर का फ़र्क है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, टोटल 7 ही रहे थे। और इस तरह के स्ट्रक्चर को जो स्ट्रेट होता है इसको हम लोग कहते हैं एन प्रोपाइल ग्रुप। लेकिन अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मैं लिखूँ कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 कर दिया है, ये भी 7, ये भी 7 है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इसे डिफरेंट मैंने बनाया है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो प्रोपाइल, PYL क्या कहते हैं इसको, हम लोग आइसोप्रोपाइल कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल आएगा यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्लियर। अब अगली एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हमारे पास इससे भी ज़्यादा कार्बन है। हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे हम लेंगे एग्जाम्पल ब्यूटेन की, CH3 CH एंड CH3 2O2। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4 और H10 होंगे, 3 6 7 8 9 10। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ये बेटे किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, अल्काइल ग्रुप में। मैंने आपको क्या कहा कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यानी कि ये जितने भी हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास 10 हैं, अब 9 रह जाएंगे अगर, तो हमारे पास जो ग्रुप बन जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप है, 2 से ज़्यादा यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट हैं, तो ब्यूटेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर अल्काइल ग्रुप में बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहला यहाँ पे हम 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर हम बनाते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH2। मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे एंड से रिमूव कर दिया, ये ब्यूटेन था, ये क्या बन गया हमारे पास, ब्यूटाइल बन गया। और जब मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया था, आपको पता है ना, मैंने कहा था ना यहाँ पे आपने एक बॉन्ड शो करना है। ये स्ट्रेट चेन है। मैंने क्या कहा था, जब स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट जैसे हमने ऊपर लिखा था ना एन प्रोपाइल ग्रुप, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एन ब्यूटाइल ग्रुप। देखो जो पूरा उसका स्ट्रक्चर था, जो पूरा फॉर्मूला था, उसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, तो वो क्या बन गया, अल्केन से कन्वर्ट हो गया अल्काइल में। एक ही हाइड्रोजन रिमूव करना है, लेकिन यही स्ट्रक्चर, यही फॉर्मूला रहना है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, एक और स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन सकता है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे ये पहले भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने कहा था जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइसो, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे बेटे, हम इस तरह के स्ट्रक्चर को कह देते हैं, अब इसको हम कहेंगे, इसका जो नाम है, क्योंकि ब्यूटाइल के अल्काइल ग्रुप ज़्यादा बन जाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर। अब इसका एक और स्ट्रक्चर ही बन सकता है, वो कैसा होगा, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। CH3 CH आएगा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, CH2। और अगर बेटे यहाँ पे CH के ऊपर मैं यहाँ पे CH3 यहाँ पे प्लेस कर दूँ, आप CH3, ठीक है, चीज़ वही है, अभी भी 4 ही कार्बन है, 3 7 8 9 9 ही है, एक ही यहाँ से रिमूव हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, ये कोई और स्ट्रक्चर था, ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज नोन एज आइसोब्यूटाइल। इसको हम लोग क्या कह लेंगे, आइसो
ब्यूटाइल ग्रुप कह लेंगे। इसका एक और स्ट्रक्चर ही बन सकता है, एक और भी बन सकता है। वो कैसा बनेगा, मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। CH3 साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, यहाँ पे पीट CH3 आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, आप लोग CH3 ले आओ इसके ऊपर, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर भी इसका बन सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। पहले यहाँ पे CH2 कर लिया था और एक हाइड्रोजन मैं इधर ले आई थी, लेकिन अब मैंने अगले स्ट्रक्चर में क्या किया कि ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव करके इधर ले गई हूँ मैं। आपने आपने खुद ही समझना है, खुद ही सोचना है इसको कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर देखो बन सकते हैं। सिंपल क्या हुआ है, चीज़ वही रह रही है। यहाँ से ये CH3 मैंने उठाया, इसको मैं ऊपर ले गई, ये मैंने एक काम करके इधर ले गई। अगली दफ़ा में मैंने ये स्ट्रक्चर से कैसे इसको बनाया, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव करके मैं यहाँ पे ले गई और यहाँ पे मैंने CH3 कर दिया, इधर भी CH3 कर दिया, इधर भी CH3 कर दिया। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज TER। ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर हो गया। ये हमने डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप बनाए, किसके, ब्यूटेन के। 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने अल्काइल ग्रुप में जो हैं वो बना लिए। इनकी और नेम्स भी होते हैं, लेकिन वो भी अभी मैं आपको नहीं बता रही। वो आगे जब हम अच्छी तरह से इनकी मैं आपको नेमिंग बताऊंगी ना कि किस तरह से नेमिंग करते हैं, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपकी बुक में इसके सेकंड नेम भी लिखे हैं, वो मैं खुद अभी आपको नहीं बता रही, क्योंकि जब मैं आपको पूरा नेमिंग सिस्टम बताऊँगी देन मैं आपको उनके ये नाम भी लिखने बताऊँगी। वो इस तरह ही हैं, जैसे ये 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं। और एक कार्बन के ऊपर क्या चीज़ अटैच है, मिथाइल अटैच है, तो इसको हम लोग 2 मिथाइल प्रोपाइल भी कह सकते हैं। इसका ये नाम भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन वो नाम मैं अभी नहीं समझा रही, क्योंकि जब मैंने नॉमेनक्लेचर अगले इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ना कि कैसे इनके नेम लिखने हैं, देन मैं आपको बताऊंगी। बेटे अभी फ़िलहाल आपने यही समझना है, यही करना है। दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास जो ग्रुप आता है डेट इज़ नोन एज अल्काइल। कॉमन एग्जांपल हमने ली थी मीथेन की। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो आपके पास क्या रह जाता है, CH3 रह जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है। और यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना, CH3 बन गया। अब जो नाम था उसमें से ANE मिटा के आपने क्या लगा देना, YL लगा देना, यानी कि मीथेन से मिथाइल। फिर मैंने आपको बता एक और एग्जांपल हमने की, इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो जो आपके पास बना उसका नाम क्या हमने रख दिया, इथाइल रख दिया। देन हमने फर्दर क्या पढ़ा कि अगर आपके पास बेटे ऐसे अल्केन्स आ रहे हैं जिनके स्ट्रक्चर में 2 से ज़्यादा कार्बन हो, जब आपके पास 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो आपके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये प्रोपेन था यानी कि अल्केन की एग्जांपल हमने ली और इसमें 2 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट थे, तो मैंने आपको बताया कि इसके 2 अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। अल्काइल ग्रुप वही बनना है, रिमूव यहाँ से एक ही हाइड्रोजन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, फॉर्मूला देखोगे तो सेम है। एक ही हाइड्रोजन दोनों में से रिमूव हुआ है, दोनों के हाइड्रोजन सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा मैंने बनाया। यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिमूव मैंने कर ऊपर ले गई मैं, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल ये 2 थे ना, तो मैंने इसको ऊपर ले गई हूँ इस हाइड्रोजन को। चलो मैं और इजी कर देती हूँ, इसको हम ऊपर ले जाते हैं ना, 2 हाइड्रोजन है तो एक ऊपर ले गए, किधर नीचे ले आए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपका हो जाता है, ये अभी आप नहीं लिखोगे, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया है CH। और जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद फिर हमने अगला स्ट्रक्चर पढ़ा ब्यूटेन का। मैंने बताया कि ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल ग्रुप बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि ब्यूटेन से हम लोग 4 डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं, और ये सारे के सारे 4 डिफरेंट जो ग्रुप हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाए। बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अल्काइल ग्रुप और अल्केन ग्रुप्स जो हैं वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। इनको अपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के अल्केन्स को नेम किस तरह देते हैं, उनकी नेमिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से उनका नाम बनाते हैं, ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।